ना, हम्म, इन्होंने एक माहौल के राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हम्म, अब सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भाई राम कहाँ से आएंगे, कौन से ग्रह से आएंगे। अब हम्म, ये जब उद्घाटन हो गया मंदिर का तो मोदी जी कहते हैं वहां मंदिर पर खड़े होकर हम्म, कि हम आ गए हैं, राम राम आ को गए हैं। हम आ गए हैं, राम राम को अयोध्या हम धाम आ गए। हाँ ले आए हैं। हम्म, और वहां पर मंत्र जो पंडित पुजारी लोग हैं उनके माध्यम से मंत्रोच्चारण करके उनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा डाली गई है। जी। अब एक बात यह है कि भाई वो जो प्राण उनमें डाले हैं क्या वो भगवान राम के प्राण डाले हैं, जो असली राम थे क्या उनके प्राण डाले हैं। हम्म, अच्छा, अगर इस मूर्ति में असली राम के प्राण डाले हैं हम्म, तो जो देश भर में तमाम मंदिर हैं, अब से पहले कितने कितने मंदिर हैं, हम्म, तो उन मूर्तियों में किसके प्राण हैं, हम्म, उनके भी प्राण प्रतिष्ठा तो हुई होगी। तो उन मंदिरों में किसके प्राण हैं, क्या उनमें भगवान राम नहीं थे? और अगर नहीं थे, अगर थे तो फिर इनकी क्या जरूरत थी। तो ये समझना चाहिए कि भाई जब वो लोग उस इंसान में प्राण नहीं डाल सकते लेकिन एक मूर्ति में डाल सकते हैं, लेकिन उनसे ये पूछो कि भाई मूर्ति में तुमने प्राण डाल दिए, हम्म, क्या ये कुछ बोलेगी, कुछ रेस्पॉन्स देगी, कुछ करे? नहीं नहीं, इसके गारंटी हमें नहीं ले, हमें नहीं पता, लेकिन हमने डाल दिए प्राण। इनके मान दिखाओ तो, लीजिए। मान लूंगा, मान लो। अरे क्यों मान ले भाई, हम कैसे मान ले कि आपने प्राण डाल दिया, हमें कुछ दिखाओ तो सही, कुछ हमें लगे तो सही कि हाँ इस मूर्ति में प्राण है। आपने तो आए ABCD गाया और चल दिए। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह हुआ। देश के चारों शंकराचार्य काफी ज्यादा उस फैसले के विरुद्ध रहे। फिर भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो स्टैंड है, क्या चुनावी स्टैंड है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत बहुत मौजूद है। अक्सर आप देखते रहेंगे। प्रशांत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल और भाई, किस बहुत बहुत। तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक भगवान का दूसरा रूप माना जाता है जो शंकराचार्य है उनको, और फिर भी उन्होंने विरोध किया, फिर भी मोदी जी ने खुद ही भगवान बन के कह लीजिए कर दिया वो। देखिए, सबसे पहले सीधी सीधी बात है, ये बात हम क्या बोले, ये तो चारों हम्म, शंकराचार्यों ने खुद बोल दी है हम्म, कि ये जो उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख में, ये केवल और केवल राजनीतिक एजेंडा है। हम्म, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए कि हाँ भाई हम राम को लेकर के आए हैं और देखो 500 सालों से हम्म, कोई नहीं ला पाया, देखो हमने ला करके खड़ा कर दिया, हम्म, तो अब हमें वोट दो इसके नाम पे। तो ये तो राजनीतिक एजेंडा है, साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। वरना अगर जाहिर सी बात है, हम्म, यदि हम किसी भगवान के प्रति सम्मान आस्था रखते हैं हम्म, और वहाँ उसका कोई निर्माण चल रहा हो और हम्म, उस निर्माण के दौरान हम ये चाहेंगे कि जब हर चीज बिल्कुल साफ हो जाए हम्म, तब हम अपने भगवान के यहाँ पे जो है एंट्री कराएं या उनका वो कराएं, जो भी हम्म। मूर्ति पूजा करते होता है वो चीज कराएं। लेकिन वो मंदिर पूरा बना नहीं है, उस पे 40% कंस्ट्रक्शन का बना। काम चल रहा है, उसके ऊपर में लेबर चढ़ेंगे, मजदूर चढ़ेंगे, पैर रखेंगे, सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे आस्था कहाँ गई फिर उनकी? यहाँ पे आस्था नहीं रही। आप उनका छोड़ दीजिए, आप कोई नया मकान बनाते हैं, नए मकान में आप गृह प्रवेश कब करते हैं? क्या जब मकान में काम चलता रहता है जब करते हैं? जब मकान पूरा कंप्लीट हो जाता है, जी। बिल्कुल फिनिशिंग फिनिशिंग हो जाती है सारी चीजें, उसके बाद हम घर का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद हम रहने आते हैं। जी। यानी कि इंसान जो है हर घर में जा रहा है बिल्कुल तैयार होने के बाद। हम्म, लेकिन भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा कर दी मंदिर बनने से पहले ही। तो ये तो साफ साफ रूप से जो है राजनीतिक एजेंडा है, जो कि भाजपा ये चाहती है कि राम का माहौल बना करके, जैसे राम मंदिर का पहले माहौल बना करके लोग लेते थे फायदा, अब हम्म, राम भगवान का फायदा ले रहे हैं। जी। ये सारी चीजें चल रही हैं। 40% सिर्फ काम हुआ है, 40%, और जो कि एक अशुभ माना जाता है उनके रीति रिवाज के अनुसार। और एक प्रज्ञा, उन्होंने इंटरव्यू लिया शंकराचार्य का, उन्होंने कहा कुछ अनहोनी हो सकती है अगर वास्तव में ये आस्था रखते हैं, और ये कोई शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। तो ऐसा क्या उन्होंने कहा, उनको क्या लग रहा है, जबकि वो दूसरे रूप में है उनके लिए तो। नहीं देखो, अनहोनी हो सकती है या फिर हम्म, कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, हम्म, तो इस चीज में तो मैं नहीं मानता कि हाँ भाई इसकी वजह से कुछ अनहोनी होगी। लेकिन ये जरूर होगा कि जो राजनीतिक फायदे की हम्म, वजह से जो इन्होंने किया है, हम्म, और चुनाव जीतने अगर ये जाते हैं, जीत जाते हैं, हम्म, तो उसके बाद में क्या क्या कर्मकांड ये लोग कर सकते हैं, कितना देश के लिए, देश को गर्त में ले जा सकते हैं, देश के हम्म, लोगों के लिए उनके खिलाफ जो है फैसले ला सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई उन्होंने अशुभ मुहूर्त पे कर दिया तो मंदिर गिर जाएगा या ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। अब वो तो खैर उनकी विश्वास है, उनकी आस्था है, उनके रीति रिवाज है, उनकी मान्यता है, तो वो मानते रहे होंगे उस चीज अच्छा, में। चुनाव में अभी मान लो, मतलब मेरे हिसाब से 80 दिन ही बचे होंगे ज्यादातर हिसाब से लगाऊं तो। वैसे पूस के महीने में राम आए थे उनके अनुसार, हम्म। और वो अभी जनवरी में ही लिया है, जनवरी में 22 जनवरी को। इसको कैसे नहीं देख तो रहे सबसे बड़ी बात तो एक ये है ना, हैं? इन्होंने एक माहौल के राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हम्म, अब सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भाई राम कहाँ से आएंगे, कौन से ग्रह से आएंगे।
अब ये जब उद्घाटन हो गया मंदिर का तो मोदी जी कहते हैं वहां मंदिर पर खड़े होकर कि हम आ गए हैं, राम राम आ को गए हम हैं, आ गए हैं, राम राम को अयोध्या हम धाम आ गए। हाँ ले आए हैं। और वहां पर मंत्र जो पंडित पुजारी लोग हैं उनके माध्यम से मंत्रोच्चारण करके उनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा डाली गई है। जी। अब एक बात यह है कि भाई वो जो प्राण उनमें डाले हैं क्या वो भगवान राम के प्राण डाले हैं, जो असली राम थे क्या उनके प्राण डाले हैं? अच्छा, अगर इस मूर्ति में असली राम के प्राण डाले हैं तो जो देश भर में तमाम मंदिर हैं, अब से पहले कितने पूजे जा रहे हैं, कितने मंदिर हैं, तो उन मूर्तियों में किसके प्राण हैं? उनके भी प्राण प्रतिष्ठा तो हुई होगी। तो उन मंदिरों में किसके प्राण हैं? क्या उनमें भगवान राम नहीं थे? और अगर नहीं थे, अगर थे, तो फिर इनकी क्या जरूरत थी? और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई इस तरीके से ये लोग ड्रामा करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हमने करी है, भगवान राम के प्राण ले आए हैं। वो मूर्ति है पत्थर की, ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है, कोई भी प्रतिक्रिया जो कोई कह दे कि नहीं हाँ कर इसमें सकती, प्राण है नहीं वो कर नहीं सकती। कर सकती। दूसरी चीज उसी दिन मतलब जब 22 जनवरी वाले दिन ही हरियाणा में भिवानी में एक प्रोग्राम होता है, राम का ही वो प्रोग्राम कार्यक्रम। कार्यक्रम चला था, उसमें राम लक्ष्मण सीता और हम्म, हनुमान जी का एक रोल अदा कर दौरा। रहे थे। तो उनको दिल का दौरा पड़ता है, जो हनुमान का रोल कर रहे थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद वो साइड में गिर जाते हैं। गिरने के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट, हाँ 3 से 4 मिनट उनको उठाया ही नहीं जाता। उनको एक आदमी देखता तो रहता है कि हाँ भाई उठो, और उसके बावजूद उनको ये लगता है कि ये भगवान राम के चरणों में पड़ा हुआ है। 3 मिनट तक उसको देखा ही नहीं जाता। 3 मिनट के बाद में फिर उसको उठाया जाता है, उसकी पल्स चेक करी जाती है तो वो घबरा जाते हैं। उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब उसकी हो गई तो ये जितने भी पंडे पुजारी थे जो उन्होंने मंत्र उच्चारण करके एक पत्थर की मूर्ति में इनका दावा है कि हमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, भगवान राम के जो है प्राण हमने इसमें डाले हैं, जो कि 5000 साल पहले राम थे, उनके प्राण इन्होंने आज फ्रेश करके डाल दिए हैं। तो क्या उस वो हनुमान जो बना हुआ था व्यक्ति हाल ही में मरा, 2-3 हाल ही में मरा है, क्या ये पंडे पुजारी लोग उस व्यक्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं? जी। ये लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जब वो लोग उस इंसान में प्राण नहीं डाल सकते लेकिन एक मूर्ति में डाल सकते हैं, लेकिन उनसे ये पूछो कि भाई मूर्ति में तुमने प्राण डाल दिए, क्या ये कुछ बोलेगी, कुछ रेस्पॉन्स देगी, कुछ करे? नहीं नहीं, इसके गारंटी हमें नहीं पता, लेकिन हमने डाल दिए प्राण। मैंने कहा मान दिखाओ तो, लीजिए। मान लूंगा, मान लो। अरे क्यों मान ले भाई, हम कैसे मान ले कि आपने प्राण डाल दिया? हमें कुछ दिखाओ तो सही, कुछ हमें लगे तो सही कि हाँ इस मूर्ति में प्राण है। आपने तो आए ABCD गाया और चल दिए कि हाँ भाई हमने डाल दिया। अगर आपने डाल ही दिए हैं और डालने की क्षमता आपके पास में है, शक्ति आपके पास में है, तो इस इंसान में डालिए। ये तो स्पेशल केस है भाई। वो हनुमान जी भगवान भगवान की जो है सेवा करते हुए मरा है, उनके उनका नृत्य नाटक करते हुए मरा है, तो ये तो स्पेशल केस है। तो आपको तो और उनको डालना चाहिए, करना लेकिन चाहिए। उनमें नहीं डालेंगे। उनके चाचा ताऊ बुआ भतीजा मौसा मुसेरे मरते होंगे, उनमें वो प्राण नहीं डाल सकते, लेकिन ढोंग पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के लिए ये जरूर कह देंगे कि हाँ जी हम पत्थर की मूर्ति में भी प्राण डाल सकते हैं, डाल देते हैं। और अभी अभी इतने देश भर के सामने जो है उन्होंने प्राण डाले हैं और उस बात का दावा किया है। सोचिए कितना शर्म की बात है। और अभी एक बीजेपी का प्रवक्ता, इस घटना के बाद में एक बीजेपी का प्रवक्ता एक आकर सपा का के प्रवक्ता था, न्यूज में आकर के कहता है, न्यूज चैनल पे, भारत एक कि ये हमारे देश के लिए गौरवशाली बात है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जो पत्थर में प्राण डाल सकता है, पत्थर में प्राण डालने की क्षमता रखता है। और पूरा देश जो है मतलब पूरा विश्व जो है इस पर गौरव करेगा। गौरव का। जब जब इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ में था, वो कहता कि जब आप पत्थर में डालते हो तो इंसान में डाल दो। जब वहां के जो मीडिया चैनल के पत्रकार हैं वो कहते हैं आप कुतर्क की वो बात कर रहे हो, कहते हैं कुतर्क की। कि ये तो कुतर्क आप कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी आप कुतर्क लेकर बताओ। मतलब उसका जो व्यक्ति ने सवाल पूछा उसको कुतर्क बता दिया, लेकिन जो वो पाखंडी जो भाजपा के जो द्वारा बोला जा रहा है प्रवक्ता के द्वारा, वो उसको सही लग रहा था। क्यों सही लग रहा था? क्योंकि उन्हीं का चैनल है, उन्हीं के पैसे से उनका रोजी रोटी चल रहा है न्यूज वालों का, तो भला उनके खिलाफ कैसे चले जाएंगे? तो ये सारी चीज है। अब इन्होंने जिस तरीके का माहौल बनाया है, ये साफ साफ ढोंग पाखंड और अंधविश्वास का एक कोरा प्रदर्शन है। प्रदर्शन करने वाले, दिखाने वाले सब वही लोग हैं जो उसका लाभ लेंगे। बाकी जो आम जनता है देश भर की, उनको रत्ती भर भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे आपसे बस 2 सवाल और रहेंगे आखिरी में। पहला ये सवाल है कि ये चुनावी एजेंडा है, ये जो हाँ बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। और दूसरा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद का जब एक इंटरव्यू चल रहा था, जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा किसी को, जब एक पत्रकार ने ये कहा कि पूरी इकोनॉमी राम मंदिर के आसपास भटक रही है, ईंट डोले वाले को रोजगार मिला, पत्थर घिसने वाले को रोजगार मिला, बाहर बैठा है वाहनों से जो आ रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, बस ड्राइवर को, तो जो जा रहे हैं वो कौन लोग हैं?
नहीं तो अब आप ये सोचिए ना कि कितने इकोनॉमी घूम रही है हसीब पूरी। लोग हैं कि भाई एक किसी भी चीज के चलने की वाली चीज को हम्म, आप कह रहे हो कि वो इकोनॉमी है, यही रोजगार है। हम्म, आपने उसको रोजगार कैसे आप उसको डिफाइन कर देंगे कि हाँ भाई वहां वहां ये हो रहा है, फूल पत्ती अरे भाई अगर वो नहीं होगा तो वो जो लोग रोजगार करने वाले हैं वो तो कोई अन्य काम भी कर लेंगे। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं नहीं वो भी तो रोजगार कर रहे हैं। हम्म, अरे ऐसे तो भाई हर जगह पे जो लोग हैं जो हम्म, वहां पे मतलब गाड़ी चलाता होगा या जो वहां फूल माला बेच रहा होगा जो या वहां पे मजदूरी कर रहा होगा राम मंदिर में, अगर राम मंदिर नहीं होगा तो वो तो तब भी मजदूरी करेगा, हम्म। वो तो तब भी कोई ना कोई व्यवसाय करेगा, कोई ना कोई काम राम कर रहा मंदिर ना होगा, बने और कोई बने कोई हॉस्पिटल और फिर इमारत भी बने वो तो तब भी कर लेगा। तब भी कर लेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई राम मंदिर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह अस्पताल होने चाहिए, शिक्षा का कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके कहने का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि मंदिर बनने के बाद में, इतना भव्य मंदिर बनने के बाद में, वहां राम की मूर्ति स्थापित करने के बाद में या किसी और भगवान को स्थापित करने के बाद में जो लोग हैं वो लोग वहां जाकर के उनसे रोजगार मांगते हैं, उस भगवान से रोजगार मांगते हैं, उस भगवान से पैसा मांगते हैं, उससे शिक्षा मांगते हैं। हम्म, इसलिए कहा जाता है कि मंदिर की जगह जो है स्कूल अस्पताल या कुछ और बनवाया जाए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जाकर वो लोग उनसे वो मांगते हैं। हम्म, सरकार से तब नहीं मांगेंगे पहले कि भाई हमें ये दो ये दो ये दो, पर नहीं हम तो मंदिर दो भगवान दो। अब भगवान आ गए, अब भगवान से मांगेंगे कि हे भगवान हमें अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छा पैसा दे दो, अच्छा ये दे दो, अच्छा वो दे दो। तो तब सवाल उठता है ये चीज। अच्छा एक सवाल बताइए, जहाँ में जो एक विशेष जाति का मंदिरों पर कब्जा रहा है और वो आरक्षण का विरोध करते हैं, यहाँ से आरक्षण मिलने वाले लोगों को किस पायदान पे आप देख पा रहे हो मंदिर में, किन की उनकी स्थिति क्या है, घंटा बजाएंगे या उन्हें कुछ और मिलेगा फंड वगैरह वहां सबसे से? बड़ी चीज तो ये है कि देश के लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जो वर्ण व्यवस्था इन्होंने हम्म, बताई है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये दिखाते हैं अपनी किताबों को ला लाकर, भगवत गीता को, इसको उसको, हम्म, कि देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि वर्ण जो है वो जन्म आधारित नहीं है, हम्म, वो कर्म आधारित है। इंसान अच्छे कर्म करके अपने वर्ण को बदल सकता है। अगर ये संभव होता तो क्या जो इस देश के अदर लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हम्म, क्या उन वो लोग वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते? हम्म, क्या वो याद नहीं कर सकते मंत्र वगैरह? हम्म। वो सारी चीजें कर सकते हैं, मोबाइल दी, मोबाइल दो, वो सारी चीजें कर सकते हैं, लॉक खोल दी। सारे मंत्र पढ़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी मंदिर में हम्म, कोई भी दलित पुजारी नहीं है। सब दिखा दलित दिए। जो है इतना बड़ा जो वहाँ का मैनेजमेंट संभालता हो वो कोई दलित नहीं है। हम्म, कोई पंडित पुजारी जो है वो दलित बना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने वो अधिकार ही नहीं दिया किसी और को कि भाई जो अदर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं वो भी मंदिर का पुजारी या मंदिर के पंडित या मंदिर के जो है मुख्याधीश जो है वो बन सकते हैं। ये हम्म, अधिकार ही नहीं दिया है। वरना अगर वो बोलें कि भाई आप जो है अपना ज्ञान लेकर के, यदि आप धर्मशास्त्र का ज्ञान ले लेते हैं या फिर भगवत गीता पढ़ लेते हैं या मंत्रोच्चारण करना सीख जाते हैं तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते लोग? वो कहते हैं कि जो राम को नहीं मानता चमार है, चारों बड़ा चमार है। जो भद्राचार्य एक कहता है कि ये सब चमार हैं, इनको क्या क्या दिया हम जाए, तो ये मरे मुलायम काशी राम अब हमें हम तो ये कह रहे हैं ठीक है भाई, चमार हैं। हम चमार हैं। हाँ ठीक है, हम इतना हम इतना राम ज्ञान कहाँ से आया हम फिर राम आप? हम राम को नहीं मानते, हम्म, ठीक है नहीं मानते। हम्म, अच्छा राम को ना मानने वाले को क्या कहते हो आप? कि ये चमार। चमार है, ठीक है हम चमार हैं। वो कौन है? शैतान है, हाँ ठीक है हम शैतान है। भाई हम नहीं मानते तो नहीं मानते, और मानना क्यों है? भाई जिस व्यक्ति से हमारा कभी ना लेना देना रहा है ना कभी होगा, तो उसको मान करके हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें? चमड़ी उधेड़ने जैसा ट्वीट चंद्रशेखर आजाद उनके खिलाफ कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ। ये लोग जो है दलितों के हितैषी नहीं है, ये सबसे बड़े दोगले लोग हैं हम्म, जो एक तरफ कहते हैं कि भाई जो है आप सब हिंदू हो, हम्म, दलित कोई नहीं है, हम्म, कोई जाति वाति नहीं है, सब हिंदू हैं। हम्म, लेकिन जब कहीं भी किसी भी एससी एसटी ओबीसी के व्यक्ति के साथ में कहीं भी कोई आपदा होती है, कोई भी सारी चीज होती है, उस घटना में साफ साफ अंकित किया जाता है कि फला दलित व्यक्ति के साथ ये हुआ। जी, तो वहां कैसे दलित आ जाता है? वहां क्यों दलित? वहां क्यों नहीं आता कि भाई फला हिंदू के साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ? जी। जब अब से पहले जब आपको याद होगा कि एक बलात्कार कांड हुआ था, हाथरस। नहीं हाथरस में तो हुआ था, उससे पहले एक और हुआ था, हम्म, क्या नाम था उसका, निर्भया कांड। निर्भया कांड दिल्ली में। निर्भया कांड जो हुआ था वो लड़की ब्राह्मण थी। हम्म, अब जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के दौरान पूरे देश भर में ये दिखाया गया, पूरे मीडिया चैनल में ये दिखाया गया कि भैया जो है ये हिंदू की लड़की के साथ में ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ है, और पूरे देश ने आवाज उठाई। उसमें एससी एसटी ओबीसी सब लोगों ने आवाज उठाई क्योंकि एक लड़की के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल सबने अपना उसको माना कि हाँ भाई हमारी बहन है। ठीक। अब उस लड़की का नाम कुछ और था, पांडे था, क्योंकि गाइडलाइन ये है कि हम्म, जो भी
विक्टिम होता है, आप उसका उसका नाम नहीं ले नाम सकते, और चेहरा नाम नहीं नहीं दिखा ले सकते हैं, सकते। इसलिए उसका निर्भया करके वो किया गया। ठीक है, लेकिन जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के उसका साथ में नाम कांड उछाला हुआ गया तो बाद में, मनीषा वाल्मीकि ही नाम लिया गया, पूरा उसके गांव फोटो का नाम। वीडियोस भी दिखाए गए, उसकी लोकेशन दिखाई गई, उसको जो है जलाकर जो है जबरदस्ती जला दिया, आरोपी के पक्ष में पंचायत हुई। आरोपी के पक्ष में पंचायत हुई। तो ये जब कानून यदि सब बराबर है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो इनका एजेंडा है वो ये है कि इनको धर्म के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल करो, सत्ता हासिल करो और जो मन चाहे इनके साथ में अच्छा, करो। राम भद्राचार्य को अगर आपको ज्ञान सलाह देना चाहोगे, इतनी जातिवादी सोच है उनके अंदर, आंख है नहीं, फिर भी इतना कर रहे हैं, क्या सलाह है आपकी? देखो, राम भद्राचार्य के बारे में मैंने पहले भी 2-3 बार जो है वीडियो बनाया था, जो इस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह के वो करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तुम इतने बड़े मंत्रों की शक्ति अपनी मानते हो, इतना बड़ा सब कुछ मानते हो, तो तुमने आंखें अपनी क्यों नहीं ठीक करी? अपनी तंत्र मंत्र की कोई शक्तियों से ये पाप सारी किया है चीज़ें। जो उन्होंने आंख चली उनकी? हाँ, फिर ये बताते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर जो है आपके इस जन्म में होता है, तो भाई तुम बहुत बड़े कांड किए होंगे तुमने, जो तुम्हारी आंखें जो है इस जन्म में आपको नहीं मिली हैं। तो ये लोगों के विषय सोचने का विषय है, लोगों के लिए सोचने का विषय है। राम भद्राचार्य को मैं क्या कहूंगा? और सही मेरे बात कहने से ना वो रुक जाएगा। सही बात है। उसकी रोजी रोटी चल रही है, वो अपना धर्म वो बना रहा है माहौल में, तो वो कैसे रुक जाएगा? ठीक ठीक। ये सवाल लोगों के लिए है, लोगों को सोचना चाहिए कि क्या जो वो व्यक्ति बोल रहा है, क्या वो चीज एक सभ्य सामाजिक व्यक्ति के लिए आचरण वाली बात है या फिर दुराचरण वाली बात जी। है? ये लोगों को सोचना चाहिए कि उनको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। क्योंकि इंसान के पास में 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटे में आपको अपने जीवन की बेहतरी के लिए जी। कुछ करना है। अब उसको आप या तो किसी को मानने रहने में, किसी को पूजने पाजने में निकाल दो, या फिर अपने जीवन के लिए कुछ संघर्ष कर लो ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। जी जी। तो आज मेरे साथ प्रशांत बौद्ध जी थे। तमाम ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, एक आपने खास बदलाव देखा होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से खासकर एससी समाज, एससी वर्ग, अम्बेडकरवाद की बात करने वाला वर्ग बिल्कुल दूर रहा है। ऐसा उन्होंने दर्शाया कि देश में कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम, कोई समारोह हुआ ही नहीं है, ना उन्होंने विरोध किया है, ना ही कोई उसकी अच्छाई की है। तो ये जो बदलाव देखने को मिला है समाज में, वो सब प्रशांत भाई जैसे लोगों की वजह से देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात दी। प्रशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।